ओडिशा में अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ों के बीच है एक आदिवासियों का गांव। लोग कहते हैं आज भी उस गांव में कोई जाने की ज़रूरत नहीं करता, क्योंकि उस गांव में एक ऐसा खौफनाक सच दफन है जिससे पता लगता है उस गांव में शैतान का साया है। वो गांव जो खंडर बन चुका है, कभी खुशहाल और शांति से भरा आदिवासियों का छोटा सा आसरा हुआ करता था, अब क्यों स्मशान बन गया। लोग कहते हैं रात की बात छोड़ो, अगर कोई दिन में भी उस गांव के करीब जाता है तो फिर कभी लौट के नहीं आता। उड़ीसा से ही कुछ दोस्त लोग प्लान करते हैं ट्रिप के लिए। साहिल, नितिन, प्रकाश, सौरभ, हिमांशु और शुभम जगह डिसाइड करते हैं माल्यगिरी के लिए, लेकिन इनको पता नहीं था कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। ये सही सलामत माल्यगिरी पहुंच तो जाते हैं, लेकिन इनके साथ जो होता है वो सुन के मानो आप भी अनजान जगह पे ट्रिप पे जाने के लिए 10 बार सोचोगे। आगे जानने के लिए पूरी वीडियो देखो। ये 6 दोस्त संबलपुर से माल्यगिरी निकलते हैं। करीब 150 किलोमीटर का सफ़र, 3 घंटा लगता है पहुंचने के लिए। ये लोग एक बड़ी गाड़ी करते हैं, घर से एक साथ ही निकलते हैं। माल्यगिरी के पास एक छोटा सा टाउन है फुलझरी, वहाँ ये लोग पहुँचते हैं जहाँ से जंगल स्टार्ट होती है। ये 6 दोस्त 2 घंटे में माल्यगिरी पहुँच गए। वहाँ घूमना फिरना खाना खाने तक शाम हो जाती है। उनमें से एक नितिन जो था वो बोलता है अंधेरा हो चुका है, तो क्यों ना शॉर्टकट लेके चलते हैं। मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ, मगर बहुत टाइम हो गया है गए हुए, तो क्लियर मालूम नहीं है। थोड़ा आगे चलते हैं, रास्ता दिख जाएगा, और कोई अगर रास्ते में दिख जाए तो उससे पूछ लेंगे। इस बात पर किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी ऑलरेडी, तो सबने हाँ बोल दिया। ये सब गाड़ी के अंदर गाना बजा के एंजॉय करके जा रहे थे। उसी दौरान कुछ दूर जाने के बाद धड़ाम से गाड़ी के ऊपर कुछ गिरता है। प्रकाश गाड़ी चला रहा था, वो ज़ोर से ब्रेक मारता है। ये सब बाहर निकल के देखते हैं, कुछ भी नहीं है। जंगली जानवर हो सकता है, ये सब इग्नोर कर देते हैं क्योंकि जंगल है। ये सब वापस गाड़ी के अंदर बैठ के आगे चलते हैं, और 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद रोड के साइड एक बोर्ड देखते हैं। पुराना लकड़ी का बोर्ड था, जो भी लिखा हुआ था कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दिया। ये सब इसे इग्नोर करके आगे चलते हैं। 10 मिनट आगे जाने के बाद इनकी गाड़ी की टायर फटती है। प्रकाश गाड़ी को साइड में लगाता है। हिमांशु पूछता है क्यों, कुछ हुआ क्या, गाड़ी साइड में क्यों लगा रहा है। सब उसी वक्त गाड़ी से बाहर निकलते हैं। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय चांद की हल्की सी रोशनी में। हल्की सी रोशनी में नितिन देखता है 300 या 400 मीटर की डिस्टेंस पर कुछ घर दिखाई दे रहे थे। सब लोग ये देख के थोड़ा रिलैक्स हो गए। चलो पास जाके देखते हैं, शायद कोई हेल्प करेगा क्या, या फिर कोई मैकेनिक ही मिल जाए शायद। 2 जन गाड़ी के पास रुकते हैं, बाकी सब चल के गांव के पास जा रहे थे। कुछ देर आगे जाने के बाद इनको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे देख के इनके बॉडी में ठंडी लहर दौड़ गई। पूरा गांव पूरी तरह से जल चुका था, क्योंकि मिट्टी के घर थे। नज़ारा ऐसा था जैसे गांव का सिर्फ कंकाल बचा हो। अब इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें। उसी दौरान सबको पास में से झाड़ी में से कुछ हल्की सी हलचल सुनाई दिया। कोई चलने की आवाज़, जैसे कोई इनके तरफ धीरे धीरे आ रहा हो। इनकी रूह कांप गई। सब एक साथ खड़े हो गए। तभी झाड़ी में से कोई बाहर निकला। कोई चाचा थे, देखने में 60 या 70 साल के लग रहे थे। पास आके बोलते हैं बेटा, तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब। तभी इन्होंने सब बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, तो हमने यहाँ हेल्प के लिए आ गए। तभी चाचा बोलते हैं ये जगह बहुत ख़तरनाक है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए।
ये सब लड़कों को पता नहीं था कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। उसी वक्त चाचा के साथ बात करने के दौरान सौरभ को एक कॉल आती है। वो कॉल उसकी गर्लफ्रेंड की थी। बात करने के लिए थोड़ा साइड में चला जाता है। बाकी सब वहीं बैठ के उसका इंतज़ार कर रहे थे। तभी नितिन बोलता है, उसे गए हुए बहुत टाइम हो गया है यार, कहीं तो खो तो नहीं गया? जाओ कोई देख के आओ, साला बात करते करते कहीं खो ना जाए। तभी हिमांशु जाता है, चलो मैं जाता हूँ, उसे लेके आता हूँ। बाकी नितिन और साहिल चाचा के साथ बात कर रहे थे कि क्या हुआ था इस गांव को, इसे जल कैसे गया, ये सब। कुछ देर बाद नितिन बोलता है, यार ये हिमांशु को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे जाके देखना चाहिए। ये भी उनके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन साहिल वहीं ठहरता है ताकि बाकी सब जब वापस आए तो तभी नितिन को बुलाने के लिए। नितिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद कुछ नोटिस करता है, कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके पसीने छूट गए। जब वो पीछे मुड़ के देखता है, वहीं चाचा उसके सामने खड़े थे, पुराने फॉरेस्ट गार्ड की यूनिफॉर्म में। उसका पूरा बॉडी जला हुआ था। उस टाइम नितिन कुछ भी बोलता, फॉरेस्ट गार्ड ने उसका गला काट के सारा खून पी गया। 30 मिनट बीत गए थे, कोई भी वापस नहीं आया था। साहिल सोच में पड़ गया, इनको गए हुए बहुत टाइम हो गया है, ये सब वापस क्यों नहीं आए, कुछ गलत हुआ है। उसी वक्त खड़ा होके जहाँ बाकी सब गए थे वहाँ जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कुछ ऐसा देखता है जैसे देख के साहिल के पैरों तले मानो जैसे ज़मीन खिसक गई। वही चाचा तिलक का खून पी रहा था और बाकी सब भी वहीं पर मरे पड़े थे। किसी का सर गायब था तो किसी का बॉडी गायब थी। इतना देख के साहिल वहाँ से जान बचाकर गाड़ी की तरफ भागता है। गाड़ी में उसने देखा प्रकाश वहाँ पर नहीं था। ड्राइवर की सीट पर खून लगा था और शुभम भी घायल था। उसका एक हाथ कट चुकी थी। उसने जंगल की तरफ एक इशारा किया। साहिल ने देखा टायर प्रकाश ने स्टेपनी से ठीक कर दिया था, तो उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की, शुभम को अपने साइड में बिठाया और फुल स्पीड में गाड़ी भगाया। 30 मिनट के बाद ये दोनों फुलझड़ी पहुंच गए और शुभम को हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो यहाँ कहानी ख़त्म होती है। तो कैसा लगा ये स्टोरी कमेंट में बताना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं एक और ऐसी डरावनी रियल स्टोरी के साथ। बाय।